नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज अपना जो पेपर लगा है आरबीएससी जो बोर्ड का है उसके हम लोग आंसर की देखेंगे थी मैथमेटिक्स के पेपर की। चलो बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले क्वेश्चनों के हम लोग उत्तर की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो पेपर लगा है हम लोग उसी के पेपर की सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे हम लोग उत्तर की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाला जा रहा है उनमें जाना चाहिए। दो का भाग भी दोनों में जा रहा है लेकिन बड़ी कौन है, 4, इसलिए उत्तर कितना जाएगा 4। 4 का भाग 16 में भी जाता है और 4 का भाग 20 में भी जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो ये शांत है। शांत क्या होती है, शांत सबको पता है सर, शांत एक परिमेय संख्या होती है। ये भी बताओ शांत अशांत आवर्ती ये भी परिमेय है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय, इसका मतलब ये कौन है, अपरिमेय। तो उत्तर नंबर सी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। आगे देखो दिए गए ग्राफ में पी एक्स वाई बराबर पी एक्स के लिए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को की संख्या होगी। देखो चलो ग्राफ एक्स एक्स पर कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह। इसका मतलब शून्य को की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अपने प्रश्न का उत्तर रहने वाला है सी। सबको बात में आ रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास के अंदर कि देखिए निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान क्या होगा। अब देखो यहां से अपने को किसका मान दे रखा है, x का मान 4 है। और जैसे हम लोग x का मान यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो अपने को सीधा सीधा एक उत्तर दिखाई दे रहा होगा, 4 - 3y बराबर 19। और 19 में से 4 गया तो 15, तो 3y बराबर 15। और -3 का भाग 15 में देंगे तो 5 तिया 15, लेकिन उत्तर किसका आएगा, -5 अपने पास में उत्तर आने वाला है। ठीक है, सही सबके सी होगा ये क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी में n पदों के योग का सूत्र पूछा है। देखो सर योग का सूत्र ये भी नहीं होता, योग का सूत्र ये भी नहीं होता, योग का सूत्र ये भी नहीं होता। इसका मतलब Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहने वाला है। आगे देखो सबसे बात नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है तथा 10वां पद 20 हो तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग इसको सीधा सीधा हम लोग उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर कितना आएगा, सबको पता है सर एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a + an। जितना n यहाँ उतना n यहाँ होना चाहिए। तो S 10 कितने पदों का योग चाहिए, 10 पदों का योग। तो 10/2 a का मान सवाल में दे रखा है 11 प्रथम पद है, प्लस an का मान है 10। आपको पता है क्या 10वां पद सवाल में दे रखा है गुरुजी 20 है। इसका मतलब 10/2, 10 में 2 का भाग देंगे तो मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूं। 10 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 गुणा देखो 11 और 11 प्लस a10 का मान कितना है 20। तो उत्तर निकल के आ गया होगा 5 गुणा 11 में 20 जोड़ने पर 11 में 20 31, और 31 का 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, उत्तर 155 अपने पास में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। नेक्स्ट प्रश्न साइज ये भी सबके साइज सही होगा क्वेश्चन। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि अपने प्रश्न का उत्तर यहीं पर ठीक रहेगा। अपने को ध्यान दो, सबसे पहले आपने को दिखाई दे रहा है मैं यहां से उत्तर की बात करूं, ये अगर 118 डिग्री है तो एक रेखा के ऊपर कुल टोटल 360 का कोण बनता है। इसका मतलब सर ये वाला जो कोण है वो कितना बनेगा, 62 डिग्री का। कितने का रहेगा, 180 में से 118 गए तो 62 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों रेखाएं अपने को समांतर देखेगी। समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 58 का तो ये भी कितना हो गया 58। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 डिग्री, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो जैसे हम लोग 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो 58 + 62 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो उत्तर जो अपने पास मिलेगा, तो देखो 180 में से किसको घटाना है, 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, और 5 और 6 11 और 1 12, ये 12, और 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा 60 डिग्री। इसलिए यहाँ पर कोण P का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कौन सा उत्तर है, सी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। बात में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है अपने पेपर का
उम्मीद है कि सब बच्चों के सही गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने कल जो चर्चा करी थी उन्हीं में से प्रश्न है। ये देखो, एक वृत्त के बाह्य बिंदु पर, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सर आपने बताया था एक वृत्त पर अधिकतम बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू केंद्र ओवर जाने वाली स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो और ये 125 डिग्री का कोण है POQ, तो PTO देखो ये 90 वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती, ये 90 हो गया। तो कुल मिला के 180, 90 180, कुल टोटल 360, कुल टोटल चारों कोणों के 360। 360 में से अगर 180 गया तो कितना बचा? 180। इसका मतलब इस कोण का योग इस कोण का योग 180 आएगा। इसका मतलब में 180 में से 125 हम लोग घटा देंगे तो देखो 10 में से 5 गया तो कितना आएगा? 5। ठीक है, 7 में से 2 गया तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। और 1 में से गया, इसका मतलब उत्तर कितना आएगा? 55 डिग्री अपने सवाल का क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और सबको पता है सर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, या कोमा लगा हुआ है ना। देखो यहाँ से तो हम लोग बात करें 4 में -2 जोड़ेंगे तो प्लस का 2 और 2 में 2 का भाग देंगे। सबको समझ आ गई? अब देखो -3 में 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? -3 में -1 जोड़ेंगे। देखो यहाँ से -1 में -3 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, और -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 आएगा। अपना उत्तर कौन सा रहेगा? बी अपने प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin A बराबर कितना है? 4/5। इसका मतलब ये कर्ण का मान है और ये किसका मान है? लंब का मान है। इसका मतलब कोस हम जो जानते हैं, कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण। इसका मतलब गुरुजी जैसे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ये दोनों प्रश्न तो अपनी दौड़ से बाहर हो गए, दोनों उत्तर अपनी दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि नीचे 5 आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए? 5। अब जब लंब 4 है तो सॉरी आधार कितना आएगा? ऑटोमेटिक 3 आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। 4 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 16 में से 16 में अगर 25 में से 16 गए तो बचेंगे 9, 9 का वर्ग 3 होता है, इसलिए आधार का मान 3 है। तो यहाँ से उत्तर कितना रहेगा? 3/5 अपने प्रश्न का क्या रहेगा? उत्तर रहने वाला है। ये देखो आगे, एक भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी छड़ 1 मीटर लंबी है। चलो ये 1 मीटर एक ऊर्ध्वाधर लंबी छड़ है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ से। ठीक है, छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये 1 है, इसकी मुझे ज्ञात करना है, ये 30 डिग्री का है तो tan लगा लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर 1/x, लंब बटा आधार। बताओ tan 30 का मान 1/√3 बराबर 1/x, इधर का इधर, इधर का इधर, तो x का मान कितना आ गया? √3। तो √3 मीटर अपने प्रश्न का क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। तो मुझे आशा है कि आपके सारे प्रश्न सही रहे होंगे। बहुत आसान पेपर है। देखो नेक्स्ट पेपर की हम लोग बात करें प्रश्न की, तो अगला प्रश्न परिभाष में 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अपने को लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का देखो इधर, ये लघु और ये क्या है? दीर्घ। गई घर पे ना दीर्घ। ठीक है, अब देखो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। उसमें से लघु का घटा दे तो दीर्घ का बच जाएगा। लघु का घटाएंगे इसका बचेगा दीर्घ का। तो लघु का घटाने का मतलब किसका हो गया? 54 से 54 को हम लोग घटा देंगे इसमें से। अब बताओ सबसे दीर्घ का निकालो। पाई का मान 22/7, आर का मान सवाल में दे रखा है 7 × 7, तो 7 × 7 -54 कट गया, तो 22 7 154 होते हैं, 154 में 54 गए तो कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद उत्तर नंबर सी अपने प्रश्न का क्या रहेगा? जवाब रहेगा। चलो, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये सबको पता है, सूत्र है अपना। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, एक सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय 6a² और a का मान 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है? ये देखो यहां से। अब देखो इसमें भी फर्क है, यहाँ पर कितना 4 से क्यूब आयतन का मात्रक होता है, इसलिए कोई बच्चा बी नहीं बी करके आया वो गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अपने को क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। और कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि बहुलक वह होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही प्रेक्षण क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो जैसे हम लोगों ने उत्तर देखा तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? 6। तो 6 के सामने प्रेक्षण कौन हो गया? 16 के सामने प्रेक्षण कोण हो गया 6। इसका मतलब अपना उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? अब देखो जवाब, ये f नहीं है, ये क्या दे रखा है? CF है। इसका मतलब CF बना के दिया है। इसका मतलब ये मान किसका है? n का। हम लोग n/2 करते हैं, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5। 12.5। 12 से ठीक बड़ी CF कौन है? 18। कौन है? 18 वाली। ठीक है, तो 18 के संगत जो वर्ग होगा ये वर्ग कौन सा होगा? माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन है? 20 है, 20। ठीक है, तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? C रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी प्रकार से, पेपर बहुत आसान है। एक सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो देखिए इधर सबसे पहले द्विघात समीकरण ax² + bx के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि d का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर। 2 मूल वास्तविक और बराबर तब होंगे जब d का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। d का मतलब b² - 4ac = 0। ये भी लिख के आए तब भी आपका उत्तर सही है। चलो देखो इधर, समांतर श्रेणी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के लिए n वां पद क्या होगा? कई बार बता चुके, a + n - 1 × d। ये अपने प्रश्न का क्या रहेगा? उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करें, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। अब देखो यहां से कोई बच्चा अगर बराबर करके आया है तो वो गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि यहाँ समरूप त्रिभुज दिया गया है। यदि यहाँ सर्वांग सम त्रिभुज होता तो मैं क्या लिखता? बराबर। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, चलो, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। तो ये भी क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा अपने को। अब देखो इन प्रश्नों के ऊपर मैंने कल खूब चर्चा की थी। ठीक है भाई, कैसे इधर अगर कोट आगे आ जाएगा, कोसेक में घटेगा तो उत्तर माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ तो कोसेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर घट रहा तो उत्तर आएगा 1। चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी किसी विद्यार्थी ने निकाला होगा तो कोसेक 60 का मान निकाला होगा, कोट 60 का मान रखा होगा, उत्तर निकाला होगा, बात एक ही है। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खूब अच्छे प्रकार से करके आया होगा ये। ठीक है, तो आप इस पे भी क्या है चर्चा। तो देखो संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n एक अंक 0 पर समाप्त होगा? आप फटाफट से उत्तर बताइए, देखिए मुझे क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? जल्दी बताओ उत्तर क्या आएगा? जल्दी बोलो भाई, उत्तर क्या आएगा इसका?
अरे तो इसमें सोचने की जरूरत क्या है बच्चे वालों, सीधा सीधा पता चल रहा है कि 4 की घात आप कुछ भी लगाओ कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, तो उत्तर आएगा नहीं, उत्तर आएगा नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं आएगा। 4 की घात आप कुछ भी करोगे 0 पर समाप्त नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे इसका उत्तर। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड शायद सब लोग जानते हैं, ये लो। इसमें बच्चे बहुत सारा करके आए होंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में फटाफट से सिद्ध करके, करने ही नहीं है सिद्ध, क्या करना है? वो पूछ रहा है संख्या का विचार कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न है, अपने को सिद्ध थोड़ी करवाएगा 1 नंबर में वो, ये भी आप जानते हैं हम लोग। 2 का भाग देंगे सबसे पहले 7 और 2 का भाग देंगे 36, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 1 बार, तो कुल मिला के 2 की घात 4 और 3 की घात 2, तो इसका उत्तर कितना आएगा? और आप देख लेना, अगर कोई भाग देने में गलती हो तो आप स्वयं इसको सुधार ले, ठीक है। तो मेरे आइडिया से 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 रहेगी, ठीक है। वैसे भी 16 और 16 नाम 144 होते हैं, ठीक है, तो उत्तर अपना सही है। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू a का मान 0 बने तो शून्य हो, तो इसके शून्याओं गुणांकों में संबंध की सत्यता के संबंध को लिखिए। तो हम लोगों ने कई बार ये चर्चा की है, संबंध के सत्यता के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि सर संबंधों की सत्यता के लिए हम लोग 2 सूत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? 2 सूत्र में इधर लिख देता हूँ साइड में। सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटा a, और अल्फा गुणा बीटा होता है c बटा a। दोनों लिख के आना है, आप हिंदी में लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो इधर, रैखिक समीकरण युग्म 5y और का हल ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है, और हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी इसकी, तो मैं कहता हूँ। और समीकरण के लिए कोई बाध्य किया ही गया नहीं, कौन से उससे करना है? तो 1 और 2, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, ये कट गया। 2x बराबर कितना आ गया? 6, काटेंगे तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। और x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, और समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो यहाँ से देखो मैं यही लिखते हैं आपको, समीकरण 1 में रखेंगे तो बताओ कितना आएगा? तो 3 प्लस वाई बराबर 5, और y का मान कितना आ जाएगा? उधर गया तो 2, तो उत्तर कितना जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। तो x का मान 3 और y का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान से अंतिम पद 19 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पद n का मान या l का मान, तो सूत्र हम लोगों ने सामने पढ़ रखा है आसानी से। सर n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सवाल के अंदर आपको n का मान है 19, a का मान 1, d का मान 2, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 19 में से 1 गया तो 18 भाग गुणा में भाग में आएगा 2, ठीक है, बराबर n माइनस 1, 18 2 नाम 18, तो इधर के n माइनस 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो कितने पद होंगे इसमें? 10 पद होंगे, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर जाने वाले 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो इस प्रकार झुकी हुई सीधी कोण पे POA का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएं इसका, और बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम लोगों ने कल के जो वीडियोस थे हम लोग बनाए थे लेक्चर, उनमें भी एक क्वेश्चन में आपको हल करवाया था। एक ये व्रत है, ठीक है, उस ये इसका केंद्र O है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हम लोगों ने खींच दी 80 डिग्री के कोण के ऊपर झुकी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सबको पता है सर ये A, ये B और ये P 80 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। अब देखो यहाँ से ये 90, ये भी 90, इसका मतलब ये कितना हो गया? 100 डिग्री। उल्टोल ने 100 से 100 हो गया ना, आपको समझ आ गया होगा मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। मुझे तो क्या ज्ञात करना है? POA, इसका मतलब इसका आधा, तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री। लिख के आना पड़ेगा आपको। उत्तर कितना आएगा? मैं उत्तर की बात कर रहा हूं, उत्तर कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, 2 बिंदुओं को बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए भी हम लोग सीधा उत्तर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले 7 में से 3 गया तो 10 प्लस का 10 हो गया, 7 और प्लस 10, 10 का स्क्वायर 100,
प्लस 2 में से 4 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का करेंगे तो भी प्लस का आएगा, कुल मिला के कितना आ गया 104। तो 104 और आगे क्या लिख देंगे इकाई, तो रूट 104 इकाई, उत्तर कितना आएगा रूट 104 इकाई आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहो होगा तो कर लेना आप लोग, 2-2 का भाग देके जो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करें तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है। तो हम लोग को पता है एक वृत्त के अंदर एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक चतुर्थांश का पूछा है तो कोण 90 डिग्री का हो गया। आर का मान आपके पास में 7 सेमी दे ही रखा है तो मैं उत्तर लगा सकता हूं यहां से पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री का, क्योंकि थीटा का मान 90 हो गया चतुर्थांश के लिए, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, थीटा का मान 90 बटे नीचे आ गया 360 आ गया, 0 से 0, 9 चौक 36, 7 एकम 7, 22 तो 2 बार गया और ये कितनी बार गया 11, 11 7 77, 77 बटा 2 लिखो चाहे 38.5 अपने प्रश्न का क्या रखो उत्तर, और पीछे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये उत्तर आ गया। ठीक है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप जिसका केंद्र पर 60 डिग्री कोण त्रिज्या, चाप की लंबाई का सूत्र चर्चा करी थी हम लोग, पाया थीटा बटा 180 डिग्री, पाया थीटा बटा 180 डिग्री, पाई का मान बोलो 22/7 गुणा आर का मान 21 × 21, थीटा का मान 60 डिग्री और बटे में कितना 180, 0 से 0, ये 3 बार 7 तिया 21, 3 से 3 गया, 22 दूनी 44 सेमी, तो कितना आ गया, तो आप कैलकुलेशन सॉरी यहाँ 21 है ना, हाँ तो 22 बच रहा अभी तक तो 22 × 21 करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 22 × 21 और जो भी अपने प्रश्न का उत्तर है आप लोग दे सकते हैं। चलो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल का 4, 21 दूनी 42 और 4 46। ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना लंबाई है क्षेत्रफल नहीं है, तो पीछे इकाई जो आएगी वो क्या आएगी सेंटीमीटर आने वाली है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष रूप में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सवाल, नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, विद्यार्थियों के बहुलक वर्ग लिखिए। बहुत आसानी से प्रश्न है, बहुलक वर्ग की बात कर रहे हैं, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, तो ये वर्ग क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो गया अपने पास में। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, बहुलक वर्ग लिखना था, लिख दिया हम लोगों ने। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न अपने पास में है, विद्यार्थियों के माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए माध्य, और माध्य का सूत्र अपने पास में होता है। चलो मैं सबसे पहले इसमें x और f को गुणा कर लेता हूं, xi और fi का गुणा कर लेते हैं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, सबका योग करो। 5 और 5 10, 10 और 20 30, कितना हो गया 30। ठीक है, ये वाला सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, इससे क्या निकलेगा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो कुल मिला के उत्तर कितना आ गया x बार बराबर 3 आ गया। कितना आ गया 3। बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है ना, मेन काम सूत्र से होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, शून्यक ज्ञात कीजिए, और इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, तो डायरेक्ट में आंसर की बात करता हूं यहां से। तो एक्स स्क्वायर बताओ, गुणा कर जोड़ने के टाइम माइनस का अच्छा आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर 8, तो याद कर लेता हूं मैं 2x माइनस का 4x, गुणा करेंगे 8 जाएगा, जोड़ेंगे माइनस का 6 जाएगा प्लस 8, और शून्य को के लिए बराबर क्या कर देंगे 0। px इज इक्वल टू 0, आप लिख के आ जाना आराम से। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बचा, दोनों -4 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचा, 4 का भाग देने का मतलब बराबर 0, तो x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार तो x बराबर 2 आएगा और एक बार x बराबर 4 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग उत्तर देखें। 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने। अब बताओ सबसे पहले तो इकाई अंक x माने। ठीक है, ये कौन सा हो गया इकाई अंक, और y क्या मान लेंगे हम लोग धाई अंक। तो सबसे पहले तो बताओ 2 अंकों की संख्या बनाओ, तो 10y प्लस x, ये एक संख्या हो गई। ठीक है, इसके अंकों को पलटने पर अंकों को ये बन गई संख्या।
अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। अब अंकों को पलटेंगे, इसका मतलब 10 100 हो जाएगा और y अकेला चल जाएगा, और इन दोनों का योग किसके बराबर, 66 के बराबर। इसका मतलब 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y किसके बराबर, 66 के बराबर। तो कुल मिला के 11x और 11 ही क्या हो गया, y बराबर में 66। दोनों में से 11 11 कॉमन लेंगे, तो ये कॉमन ले लिया 11, तो क्या बचा x प्लस वाई और बराबर में 66 ही से भाग देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। ये अपना प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, आप सबके आ गया होगा। अब ध्यान दो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम सम 15 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, मैं आपको इसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से छोटा सा एक रूप भी बताया था मैंने। चलो पहले अपन उसकी बात कर लें, बड़े वाले की। तो मतलब सम संख्याएं 15 तक स्टार्ट करनी है, तो सम संख्या का मतलब क्या हुआ, ऐसे 2 4 6 इस प्रकार से 15 तक। a का मान 2, d का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा, और n का मान कितना है, 15 है। तो अपन उत्तर लगा लेंगे, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बहुत आसान प्रश्न है। 15 तो 15 का मान s 15 बटा 2, 2a 2 1 2 दूनी 4 प्लस 15 में से 1 गया 14, सीधा लिख रहा हूं मैं, 15 में से 1 गया तो n का मान 14। ठीक है, और d का मान भी कितना है, 2 है। शायद दोनों में 4 4 कॉमन आ गया, तो 15 और 2, और दोनों में यदि मैं 4 4 कॉमन लेता हूं तो यह कितना बचेगा, 1, और यह कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया, यहाँ पर 2 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया, 2 बार। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, कोई समस्या है ही नहीं। तो यह कितना बच गया, 8। तो 15 गुणा 7 और 1 8, 4 कॉमन लिया। ठीक है, तो 7 और 1 8 हो गया, और 2 गुणा 8 बराबर में कितना जाएगा यहाँ से, तो 15 गुणा 8 दूनी 16। ठीक है, 15 दूनी 30, सीधा कर लो ना, क्यों बनाएगा, हम 0 आ रहा है तो क्यों टेंशन लेनी है। तो 30 गुणा 8 और 3 7 8 3 24, तो 240। तो उत्तर कितना आएगा, 240। अब देखो, मैंने आपको सम संख्याओं के बारे में ये तो बताया था, साथ में आपको मैं एक चीज और बताऊं। इसको मैंने जब आपको किया था उस समय एक चीज और बताई थी मैंने, यहाँ सो Sn बराबर n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2। ठीक है, ये नहीं था इसमें ना, n गुणा था साथ में ना, n गुणा n प्लस 1 था। तो n का मान कितना, 15, और 15 प्लस 1, तो कुल मिला के 15 गुणा 16, और 15 का 16 से गुणा करेंगे तो भी उत्तर तो वही मिलने वाला है। कितना आएगा, 240 आएगा। ठीक है, तो एक की बात है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा प्रश्न है, हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी है ना, तो ये भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो देखिए यहाँ से, अब देखो इसको क्या मान ले हम लोग, x मान ले। एक त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई भुजा खींची गई, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। इसका मतलब x बटा 7.2 बराबर 1.8 बटा 5.4। ये किस में है, अब तो उधर भेज देता हूं मैं। x बराबर पॉइंट हटाएंगे तो 18 बटा 54, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे भी आएगा 10, और 7.2 गया ऊपर, 10 से 10 गया, 18 3 54, और भाग देंगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो कुल मिला के x का मान कितना आ गया, 2.4 सेमी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। बहुत आसानी से प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, सबको मालूम है। 2 सेकंड वृत्तों के परस्पर छोटे वृत्त की त्रिज्या स्पर्श करती है तो बिंदु, तो देखो हम लोग कल भी बात कर रहे थे हम लोग, ये 2 वृत्त है और वृत्त क्या सकेंद्रीय है। तो मैं आपको समझा देता हूं आपने कैसे किया होगा। सकेंद्रीय वृत्त है, ध्यान दो इधर, ये हो गया, इसकी जीवाएं स्पर्श करती है, तो यहां से यहां मिलाएंगे, यहां से यहां मिलाएंगे। तो आपको मैं देखो सीधा सीधा बताएं हम लोग,
देखो ये दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये भुजा ओबेनिष्ट हो गई, दोनों बराबर है। ये भुजा ऑटोमेटिक एक दूसरे के बराबर है, वर्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों के अंदर वर्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंबवत होती है, इसलिए 90 डिग्री का कोण है। तो हम लोग RHS नियम लगाएंगे, सर्वांग समता आर, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दर्शाते हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से ये ऑटोमेटिक इसके बराबर आ जाएगा। तो ये बात सही आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आप लिख के आएंगे अच्छी प्रकार से इसको। ठीक है, हाँ, अब लोग 90 प्रश्न के हल की बात करते हैं। तो बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, साथ में PQ के मान भी ज्ञात करने। तो 10 और 6, 10 और 6 सॉरी 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7। मैं सीधा उत्तर की बात कर रहा हूं, 7, 10 और 18, और 18 में 2 का भाग नहीं 9। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो कितने आ गए, मिड पॉइंट कितना आ गया इसका, 7, 9। PQ के लंबाई ज्ञात करनी है। तो बताओ 8 में से 6 गया तो 2 का वर्ग 4, और 10 में से 8 गया तो भी कितना, 2 का वर्ग 4, कुल मिला कितना गया 8। और बात करेंगे तो क्या जाएगा 2√2, और पीछे क्या लगाएंगे, इकाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पीछे इकाई। तो ये उत्तर मिल गया इसका। अब देखो यहां से sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा tan 45 का मान 1/3 sec 60 का मान, सेक 60 का मान tan 60 का कोस का उल्टा, तो कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2। बताओ यहां से 2 गुणा 1/4, ठीक है, प्लस 4 एकम 4 बटे में 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार, तो ऊपर गया 1/2 प्लस 4 बटे 6, एलसीएम लो, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 8। तो बताओ तो 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, मतलब नीचे 6। तो मैं यहां से देखो भाग उलट गुणा की संक्रिया से 9/2 गुणा 1 ऊपर और 6 नीचे, काटेंगे 3 बार 2 बार, और ये कितनी बार 3 बार। तो उत्तर कितना आ गया 3/4। उत्तर कितना आ गया अपना 3/4 आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न। 15 मीटर भुजा वाले घनाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे लगे, खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी बांधा गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्र जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पर मेन बात यह है कि एक मैदान है वर्गाकार, इसकी भुजा कितनी है 15 है, तो शायद, और ये जो घोड़ा घास चढ़ सकता है वो कितने मीटर की लंबी रस्सी से बांधा गया है, 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा गया है। बताओ तो ये केवल आपको 15 तो इसलिए गया है कि ये कोण कितने का, मान लो आप लोग 90 डिग्री का, क्योंकि वर्गाकार मैदान है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे उत्तर की बात करूं तो एक त्रिज्याखंड बन गया, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 आएगा। तो यहां से हम लोग उत्तर की निकालने की बात करें तो पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5 और थीटा का मान 90/360, 0 से 0, 9 चौक 36, 2 बार और ये 11 बार। ठीक है, ऊपर कितना बच गया 11 × 5 × 25, और बटे में कितना रह गया 4, 2 × 7, तो 2 7 14 नीचे रह गया। आप उसको निकालेंगे उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी निकले निकाल लेना। माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, माध्यक। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो माध्यक ज्ञात करने का मतलब सबसे पहले CF बनाओ। माध्यक में एक ही चीज करनी पड़ती है सबसे पहले CF बनाने की, तो CF हम लोग बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले 2 के बाद में 8 और 2 10, 10 और 12 22, 22 और 10 32, 32 और 6 38 और 2 40। तो n का मान कितना आ गया 40, और 40 के अंदर 2 का भाग देंगे तो अपना उत्तर आएगा 20। तो n/2 कितना आएगा 20। 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है ये, तो इसके संगत ये कौन हो गया माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग में xi का मान, इसका मतलब m का मान सवाल के अनुसार कितना आएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। 13वां प्रश्न। यदि एक बक्से में 3 नीली लेगो
ब्लू कितनी है 3, वाइट कितनी है 2, रेड कितनी है 4, टोटल कितनी हो गई, टोटल कितने हो गए 5 और 4 9, 5 और 4 9। इस बक्से में कंचायत निकल जाता है। सफेद होने की प्रायिकता तो 2/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। ठीक है, सफेद नहीं होना तो हमने को पता है किसी चीज का होना और किसी चीज का नहीं होना, दोनों का मान 1 के बराबर आता है। तो यहां से नहीं होना तो निकालना, वाइट नहीं होना तो 1 माइनस 2/9, वाइट का घटा दिया तो 9, 9 एकम 9 और बचे 2 तो कितना आ गया उत्तर 7/9 अपने प्रश्न का क्या रहेगा उत्तर रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो ये बड़े प्रश्न आ गए, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि समीकरण बनाने का, बाकी आप स्वयं कर सकते हैं इन सबको। ठीक है, सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो पहला क्रमागत x, दूसरा है x + 1। ठीक है, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, वो है 306 के बराबर। उत्तर निकला x² + x - 306 बराबर 0। तो इससे आप हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा इसका भी। आगे देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो यहां से लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, चौड़ाई को कितना मानेंगे x, चौड़ाई कितनी मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे। तो बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, लंबाई जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है, ये 15 मीटर ज़्यादा होगी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल इतना है तो पार्क की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब बताओ क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा x + 15 किसके बराबर आ जाएगा 250 के बराबर। तो शायद यहाँ से आपका उत्तर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो x² + 15x - 250 बराबर 0। तो शायद मुझे लग नहीं रहा कि आपको इसमें भी कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। तीनों भुजाएं हैं आपके पास में, त्रिभुज की 3 भुजाएं बनेगी, 3 शीर्ष है तो 3 भुजाएं बन जाएगी। अगर समबाहु त्रिभुज का मतलब अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो समबाहु त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। दूरी सूत्र से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। तो बिंदु में, तो यहां से इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात कीजिए। आप होता है समांतर चतुर्भुज के यदि शीर्ष है तो इसका मध्य बिंदु क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे, मतलब विकर्ण परस्पर एक ही बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ये अपने को पता है। इसका मतलब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे दोनों से लेके, तो 6 और 9, 6 और 9 15, तो इसका पता है 15/2। विकर्ण AC की बात कर रहा हूं मैं, विकर्ण किसकी बात कर रहा हूं मैं, AC की विकर्ण की बात करें, किसी विकर्ण का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट 15/2, 1 प्लस तो यहाँ कितना आएगा 5/2, किसके बराबर होगा, और दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही रहेगा, तो 8O + P, तो 8 + P/2, और अगला 2 + 3 तो 5/2, तो पीछे का तो ऑटोमेटिक बराबर है। तुलना करेंगे और तुलना करने पे कितना आएगा 15/2, किसके बराबर रहेगा 8 + P/2 के बराबर रहने वाला है। 2 से 2 गया, 8 में से 15 जाएगा, 15 बराबर 8 + P आ गया, तो 15 में से 8 गया, तो 15 में से 8 जाने पर कितना बचेगा 7, तो P का मान कितना आ गया 7 आ गया, बहुत आसानी से। इस प्रश्न को हम लोगों ने कल अच्छी प्रकार से किया था, दोनों ही प्रश्नों को हम लोगों ने खूब इसका सॉल्यूशन किया, तो आप लोगों को शायद मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं इसका उत्तर आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर नीचे इसका क्या करेंगे हम लोग, विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से गुणा कर दें, तो 1 - cos A से गुणा करेंगे, 1 - cos से, देखो ये दोनों समान है, ब्रैकेट बन के उठ जाएगा। सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। देखो यहाँ भी 1 घात 1 घात 2 घात बच गई, दोनों समान है, एक बाहर आ गया रूट में से। अब देखो यहाँ से A + B A - B, इसका मतलब क्या बन गया 1 का स्क्वायर - B का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा 1 - cos A, ये किसके बराबर आ गया A √1 - ये
साइन स्क्वायर ए के बराबर, काट देंगे एक बार निकल जाएगा तो 1 माइनस कोस ए बटे में कितना जाएगा साइन ए, और बताओ तो भाग देंगे तो 1 बट्टा साइन ए और माइ कोस ए बटा साइन ए, तो 1 बट्टा साइन किसके बराबर होता है कोसेक ए के बराबर होता है, और कोस बटा साइन किसके बराबर होता है कोट ए के बराबर होता है, जो कि अपने किसके बराबर है RHS के बराबर है। सेम काम यहाँ करेंगे, ठीक है। इन दोनों का बताओ या तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे या फिर सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे इसका सबका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो अपना उत्तर मिलने ही वाला है, 100% है। साइन का स्क्वायर इसका 2 + AB का होल स्क्वायर हम लोग करके उत्तर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको भी हल कर देता हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा। चलो देखिए इधर इतना ही कर दिए तो इसको भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसको। सबसे पहले साइन मैं थीटा लिख रहा हूँ एक की जगह ताकि बड़ा नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2AB तो 2 गुणा साइन ए, कोसेक को मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 बटा साइन थीटा, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, कोसेक का मतलब 1 बटा साइन। इसी प्रकार कोस के लिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और 2 गुणा कोस थीटा और 1 बटा कोस का मतलब 2AB तो कोसेक का मतलब 1 बटा कोस थीटा, गया ये गया और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलके कितना बन गया 1 बन गया। कितना बन गया, इन दोनों को मिला के मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 ये 2 यहाँ बच गया और 2 ही यहाँ बच गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में और क्या करना चाह रहे हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कुल मिला कितना गया 5 और 2 7 प्लस 7 में कितना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये अपने प्रश्न का क्या रहेगा उत्तर रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बात करें बना के, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक का आपको सूत्र आना चाहिए, कई बार हम लोग क्लास में चर्चा की, मैं नहीं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बहुलक की चर्चा करनी है, ठीक है। तो बहुलक दुनिया का सबसे आसान काम है बहुलक निकालना, ये हम लोगों ने बात करी थी। तो सर बहुलक में तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सा वर्ग निकालेंगे, बहुलक वर्ग ये हो गया, ये क्या हो गया बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान, ये F1 का मान, ये F0 का मान, ये F2 का मान, ठीक है। ये इन दोनों का अंतर H का मान आ गया 100, सूत्र लगा देंगे Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणा H, ये उत्तर आ जाएगा इससे, ठीक है। मैं चर्चा नहीं करूंगा इसके ऊपर, आप स्वयं इसको हल करें। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उसकी स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो और सोने गुरु ऐसा, ये कल क्वेश्चन बताया था हम लोगों ने क्लास में, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 60 से घटकर 30 हो गया। एक मीनार है, पहले इसका कोण बन रहा था समतल जमीन पर 60 डिग्री, घटकर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और ये कितनी बढ़ गई 40 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 40 बढ़ गई। और ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको क्या मान लो x, इसको क्या मान h, इसको क्या मान लो x मान लो। तो यहां से उत्तर सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो बताओ सामने 10 60 बराबर लंब बटा आधार तो h बटा x, 10 60 का मान √3 बराबर h और इधर क्या जाएगा x, तो मैं x का मान निकाल लेता हूं। तो x का मान कितना आ जाएगा h बटा √3 आ जाएगा मीटर में, और बाद में ये ले लेंगे दूसरा त्रिभुज। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, लंब बटा आधार का मान x प्लस 40 और 10 30 का मान 1 बटा √3, इधर गुणा करें तो h बराबर √3 और इधर कितना आ जाएगा x प्लस 40। तो यहाँ से x का मान है क्या आपके पास में h बटा √3, तो यहाँ से देख लो h √3 और इधर आएगा तो माइनस में कौन आएगा h बटा √3 बराबर कितना 40। दोनों में से जो h कॉमन है वो ले लो, तो √3 एकम तो √3 -3 -1 बटे में √3 आ जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 40। 3 में से 1 गया तो 2, तो h बराबर यहाँ 2
तो उधर भेज दूंगा मैं, तो 40√3/2 कटेंगे तो h बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर आ गया। उत्तर कितना आ गया, h का मान 20√3 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करें। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, तो ये वाला एक नदी का कोई पुल है ये समझ लो, इसके नीचे से कोई नदी बह रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये 3 मीटर ऊंचाई है, इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं। नदी की चौड़ाई x + y, नदी की चौड़ाई बताओ क्या हो जाएगी, x + y के बराबर रहेगी। तो x का मान निकालेंगे, एक कोण है 45 डिग्री, एक कोण है 30 डिग्री। तो देखो यहाँ से tan का मान, दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, तो tan का मान ले लें, ये मान, तो 3/x किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। बात मेरी क्या, x का मान कितना आ गया 3। यहाँ से बात करें 10 तो 1/√3 30 का मान, और लंब बटा आधार तो y बराबर 3√3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3 + 3√3, तो 3 बार आ गया, तो √3 + 1 अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, 3 ब्रैकेट √3 + 1 रहने वाला है, और उत्तर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहला अगला क्वेश्चन, 14 सेमी भुजा वाले एक ठोस घनाकार ब्लॉक के फलक के अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार काटा गया है कि अर्धगोले के पास घन के आकार के बराबर है, शेष बता। तो सबसे पहले देखो भुजा कितनी, तो ये देखो एक घनाभाकार ब्लॉक है, ये घनाभाकार क्या बताओ ब्लॉक, ये घनाभाकार ब्लॉक है। ठीक है, इस घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है इसके ऊपर, अर्धगोला। आपको कलर से भी दिखाई दे रहा होगा। जितना व्यास, तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या 14/2 का मतलब 7 सेमी त्रिज्या हो गई। और इसकी भुजा कितनी है, 14 सेमी है क्या। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, शेष भाग ठोस का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले जोड़ेंगे, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो 2πr का स्क्वायर, उसमें से क्या घटा देंगे, πr², वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं समझ में आ गया मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो 6a² प्लस 2πr² में 1πr² तो कितना बचा, πr² बच गया। 6 का 6, a का मान 14 का स्क्वायर, प्लस पाई का मान 22/7, और r का मान कितना सवाल में, 7 × 7, तो ये 7 × 7 कट गया, तो कितना आ गया 6 × 14 प्लस 22 × 7। ऐसा लग रहा है कि मुझे दोनों में से 14 में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 14 कॉमन आ गया दोनों में से, और दोनों में 14 कॉमन आ गया, इधर कितना बचेगा 14 और 6, तो 6 × 14 बच जाएगा, और इधर 14 2 तो कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। हल करोगे अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, एक कलमदान के घनाभाकार की लकड़ी का बना है, जिसे कलम के रखने के लिए 4 सक्कू गाड़े गए हैं। घनाभ की विमाएं, प्रत्येक गड्ढे का त्रिज्या इतनी है, तो कलमदान के आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सीधी बात है कि ये घनाभ का आयतन में से क्या करना है, 4 × 1 शंक्वाकार भाग का आयतन। तो यहाँ से घनाभ का आयतन बोलो LBH। ठीक है, LBH माइनस 4 × 1/3 πr²h। सॉल्यूशन करेंगे, उत्तर मिल जाएगा मान रख करके। LBH का मान ये बैठा, ठीक है, R का मान ये बैठा, H का मान ये बैठा, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, उत्तर निकाल लेना। नेक्स्ट, 20 एक पौधे की 30 पत्तियों की लंबाई निकटतम mm है,
तो ज्ञात कीजिए आंकड़ों के सारणी के रूप में निरूपित किया गया। बहुलक ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को क्या प्रिपेयर करना थोड़ा सा क्या है कि आप लोग जब इसको हल करते होंगे या किए होंगे उस समय क्या है कि इसके अंदर क्या है कि मुझे पहले क्या बनानी है बताओ अपने को, उच्च सीमा निम्न सीमा। ये समावेशी श्रेणी है। कौन सी है? समावेशी श्रेणी है। और हम लोगों को समावेशी श्रेणी को किस में बदलना, अपने को अपवर्जी में बदलना। इसका मतलब एक का अंतर है क्या, तो एक घटाना और एक जोड़ना, उसके बाद क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो मैं समझ में आ गया क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो किसी फैक्ट्री के 30 मजदूर है, पद विचलन विधि से क्या ज्ञात करना है। तो पद विचलन का सूत्र बता दें हम लोग, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h निकालेंगे, उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये पेपर अपना क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको शायद ये पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है, तो आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी कि आप लोगों का पूरा पेपर सही गया होगा। गणित के जो पेपर है उसमें आपको अच्छे से नंबर आएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, और कोई गलती भी हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो है ना, टेंशन लेने की जरूरत है। अगले पेपर जो संस्कृत का पेपर है उसकी तैयारी कर। थैंक यू सो मच।